Good morning, students. Myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy, Betia, and I am going to teach you Science for Class 7, Chapter 13, Transportation in Animals and Plants. Even in previous videos, we have talked about heart, its different parts and their function in short. Now in this video we shall learn about working of heart and circulation of blood. We shall know how does heart works and how blood is circulated in different parts of our body. So when both atria and ventricles are relaxed, both atria get filled with blood. The right atrium receives deoxygenated blood from various parts of the body and the left atrium receives oxygenated blood from lungs by pulmonary veins. जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स की स्थिति में होते हैं उस समय एट्रिया में ब्लड भरा होता है और इस कारण वह फैल जाता है। इस समय राइट एट्रियम हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करते हैं और फिर इसे लेफ्ट एट्रियम में भेज देते हैं जहां यह पुलमोनरी वेन्स होते हुए लंग्स को चले जाते हैं। लंग्स इस डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में फिर वही यानी हवा को जो ऑक्सीजन है उसको भरने का कार्य करते हैं। नाउ बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट सिमल्टेनियसली एंड देयर कस्पिड वॉल्स ओपन अप। अब क्या होंगे, वो जो एट्रिया होते हैं वह एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके जो कस्पिड वॉल्स होते हैं ये खुल जाते हैं। ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम कम्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल। इस तरह से हमारा जो रक्त होता है यह लेफ्ट एट्रियम से सीधे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला आता है और फिर वहां से राइट एट्रियम से होते हुए यह राइट वेंट्रिकल्स में प्रवेश कर जाता है। बोथ द एट्रिया रिलैक्स एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट द कस्पिड वॉल्स आर स्लैम शट एंड सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन अप। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब एट्रिया रिलैक्स की स्थिति में आते हैं तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और तब जो कास्पिड वाल्स होते हैं यह थोड़ी देर के लिए बंद होते हैं और फिर सेमी ल्यूनर वाल खुल जाते हैं। एज इन द पिक्चर यू कैन सी क्लियरली एज हियर इन द राइट साइड राइट pulmonary artery given, superior vena cave, right auricle, inferior vena cave, deoxygenated blood which is just coming from the different parts of the body are running and then they reach in right ventricles. Same in the second part, pulmonary trunk, left auricle, oxygenated blood from lungs and left ventricle can be seen and you can see how the blood circulated from different parts of the body to the lungs and then from lungs it reaches to again in the inner part of our body. Here aorta also has been given, about it you have already known. The oxygenated blood from left ventricle is pumped into aorta and is distributed to all body parts by arteries.
अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में पंप कर दी जाते हैं और फिर यहाँ से यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में आर्टरीज होते हुए सर्कुलेट किए जाते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इज पंप्ड इनटू pulmonary aorta and is transported to lungs by the pulmonary artery for oxygenation। तो आपने देखा ना कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं यह कहाँ पहुँचते हैं, ये राइट ऑरिकल होते हुए राइट वेंट्रिकल में पहुँचते हैं और फिर यहाँ से यह पुलमोनरी ऑर्टा में चले जाते हैं, जहाँ से पुलमोनरी ऑर्टा क्या करता है, अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स में भेजेगा। और क्यों, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके और यह प्रक्रिया पुलमोनरी आर्टरी के द्वारा कराया जाता है। तो यह क्लियर है कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो 3 पार्ट राइट वेंट्रिकल, पुलमोनरी ऑर्टा और पुलमोनरी आर्टरी अहम भूमिका अदा करते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कराने के लिए लंग्स में भेज देते हैं। नाउ हियर बाय पिक्चर यू कैन understand easily when you read your book. Now students, we should know the fact that the discovery of blood circulation in the body was made by William Harvey. He showed that blood circulates in the body in a closed system of vessels. इस तरह से हमारे बॉडी में जो ब्लड का संचरण होता है इसको दिखाने का श्रेय सबसे पहले विलियम हार्वे को जाता है और उन्होंने ही इसका पता लगाया। हार्ट बीट एंड हार्ट साउंड, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज नोन एज हार्ट। Human heart beats about 72 times per minute. One heartbeat includes a phase of contraction of heart muscles that is called systole and a phase of relaxation of heart muscles and general pause known as diastole। अक्सर आपने दिल की धड़कनों को सुना होगा। यह धड़कन कैसे पैदा होते हैं, आपको तो पता है कि हमारा दिल वह एक लयात्मक गति करता है, एक बार वह कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है और इस तरह से उनके रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो फेस होता है, जहाँ ब्लड का संचरण होने के दौरान ब्लड को एक गति भी प्रदान किया जाता है और यह गति जब दिया जाता है उस समय एक जोर का झटका भी लगता है, जिसके बारे में आपको पहले मैंने बताया। तो इस तरह से मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की स्थिति को ही हम सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिसीव्स ब्लड एंड ड्यूरिंग सिस्टोल first atria contract to push the blood into ventricles and then ventricles contract to pump blood into their respective blood vessels। जो डायस्टोल के समय क्या होता है, उस समय हमारा हृदय रक्त को प्राप्त करता है और सिस्टोल के दौरान पहले एट्रिया ब्लड को पुश करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि वह ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है और फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को डिफरेंट ब्लड वेसल्स में पहुंचा देते हैं। दस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल चैम्बर एंड देन वेंट्रिकल चैम्बर्स आर द टू फेसेस ऑफ अ हार्ट बीट। दिस टू phases of heartbeat can be heard as love and dove sound। चूंकि एट्रियल चैम्बर के
संकुचित होने से और फिर वेंट्रिकल चैम्बर के भी संकुचित होने से दो फेज पैदा होते हैं जो हम हृदय के स्पंदन, हृदय के धड़कन के रूप में सुन सकते हैं। और इन दो चरणों को हम लब डब की आवाज में जान सकते हैं। द साउंड ऑफ हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड शटिंग डाउन ऑफ वाल्व्स। क्योंकि यह जो धड़कन होती है यह हमारे मसल्स, जो हार्ट मसल्स होते हैं, उनके संकुचन और साथ में वाल्व्स के बंद और खुलने की वजह से पैदा होते हैं। इन द लव फेज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्पिड वाल्व्स क्लोज। क्योंकि लव फेज में क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स संकुचित होते हैं और कस्पिड वाल्व खुल जाते हैं, जबकि डब फेज में पुलमोनरी और ऑर्टिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं। और इस तरह से एक सामान्य व्यक्ति का जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है वह 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। यानी हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार यह धड़कन पैदा करता है। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर दिस लव डब साउंड। जैसा कि आपने डॉक्टर्स को देखा होगा कि ये दिल की धड़कन को चेक करने के लिए एक मशीन जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं का प्रयोग करते हैं, और इससे यह हमारे शरीर में होने वाले तरह तरह के परिवर्तनों की जानकारी लेते हैं और उससे यह पता करते हैं कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई समस्या है या नहीं, और समस्या है तो किस तरह की समस्या है। So students, about excretion in animals we shall read in the next video. Till then, thank you.